आतंक को मिटाने का काउंटडाउन। जड़ से मिटेगा नासूर बना आतंकवाद। राजौरी का बदला चुन चुन कर होगा पूरा। छिप कर मारा है, हम घुसकर मारेंगे। आतंक पर अब फाइनल स्ट्राइक। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। अब नासूर बन चुके आतंक पर फाइनल स्ट्राइक की बारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। हम घुसकर आतंकियों से फाइनल हिसाब करेंगे। जवानों पर कायराना हरकत करने वाले आतंकी जहां भी छिपे होंगे उन्हें चुन चुन कर ठिकाना लगाया जाएगा। सेना अपने जाबाजों की शहादत का बदला जरूर लेगी और पाकिस्तान का भी हिसाब चुकाया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान की सरपरस्ती में घाटी में आतंकी संगठन सिर उठा रहे हैं, उन्हें वहीं कुचल दिया जाएगा। अखनूर में आज 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। दूसरी तरफ राजौरी में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया है। आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। आतंकवाद अंतिम सांसें वहां ले रहा है। घाटी में आतंक को जड़ से मिटाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नासूर बने आतंक को पूरी तरह खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है। अब आतंकवाद घाटी में अंतिम सांसें ले रहा है। टेरर के इकोसिस्टम को पूरी तरह उखाड़ने का काम पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है, सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, उसका जवाब अब घाटी से आतंकवादियों के सफाए से पूरा होगा। जवानों की शहादत का बदला चुन चुन कर आतंकियों के खात्मे से पूरा होगा। दरअसल जिस तरह मोदी सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऑपरेशन ऑल आउट से सेना घाटी में आतंकी संगठनों की कमर तोड़ रही है, उससे आतंक के आका बौखलाए हुए हैं। मौत सामने देख आतंकी सिक्योरिटी फोर्स को लगातार टारगेट कर रहे हैं और ये सब हो रहा है पाकिस्तान की सरपरस्ती में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान घाटी में दम तोड़ रहे आतंक को ऑक्सीजन दे रहा है, टेरर फंडिंग से उसे सींच रहा है, क्योंकि जिन हथियारों के साथ आतंकी कश्मीर में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान से पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं, मारे गए हैं जो पाकिस्तान सेना के थे, रिटायर्ड लोग थे, बाद में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। यानी ये लोग पहले भी मिलिटेंसी के साथ काम करते रहते हैं, जब सेना में, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ऐसे लोगों को घेरना और मुश्किल काम हो जाता है। पुंछ में जवानों पर हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है, जो जैश लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन है। ऐसे में ये साफ है कि इन संगठन के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं और इन संगठनों को POK में बैठे आतंक के सरगना चलाते हैं। ऐसे में अगर आतंक को पूरी तरह मिटाना है तो POK में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करना होगा। एक बार आपने पीओके के उन एरियाज की ऑक्यूपाई कर लिया और 2 और 3% इवन ऑफ पीओके को ऑक्यूपाई करिए, आप देखेंगे पूरा का पूरा पाकिस्तान और चाइना का ये जो मिलावड़ा है वहाँ पे, वो डिफेंसिव पे आ जाएगा। फिर वो नहीं कर पाएंगे अंदर आके, वो फिर डिफेंसिव पे हो जाएंगे। भारत जहां कामयाबी की नई उड़ानें हासिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश बुन रहा है। घाटी में आतंक को सींचने के लिए पाकिस्तान TRF, PAFF को मजबूत कर रहा है। ये दोनों ही पाक सरपरस्त संगठनों को UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। TRF जहां कश्मीर घाटी में सक्रिय है, तो वहीं PAFF जम्मू के पूंछ राजौरी में एक्टिव है। इन दोनों संगठनों के आतंकी ISI और पाक सेना के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान
क्यों टीआरएफ पीएएफएफ आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान पर एफएटीएफ का दबाव है। ब्लैकलिस्ट होने के डर से पाकिस्तान ऐसे आतंकी संगठनों को प्रोजेक्ट कर रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश को खुफिया एजेंसियां फेल कर रही हैं। जिस तरह भारत ने कश्मीर में टेरर फंडिंग पर नकेल कसी है, आतंकवाद के इकोसिस्टम को उखाड़ फेंका है, उससे बौखलाए आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर छिपकर वार कर रहे हैं। आतंकियों की कायराना हरकत अब उनके अंत का अंजाम दिखा रही है। आतंकवाद अंतिम सांसें वहां ले रहा है। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो, उसका पूरा इकोसिस्टम समाप्त हो, इसके लिए सुनियोजित रणनीति पर काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसके सार्थक परिणाम दिखेंगे। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर कई हमले किए हैं। 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में सेना के काफिले पर हुए हमले में 4 जवान शहीद हो गए। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें कि 39 जवान शहीद हुए। 26 अगस्त 2017 को पुलवामा पुलिस लाइन पर अटैक हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। 29 नवंबर 2016 नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए। 18 सितंबर 2016 उरी में सेना के कैंप पर हमला, 18 जवान शहीद। 25 जून 2016 को पंपोर में सीआरपीएफ की बस पर हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। 5 दिसंबर 2014 उरी में सेना के कैंप पर हमला, 10 जवान शहीद। 24 जून 2013 को श्रीनगर में सेना की बस पर हमला हुआ, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। 370 के खात्मे के बाद पाकिस्तान को अपने मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो टीआरएफ पीएएफएफ जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा कर रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद 520 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि 127 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 156 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं जवाबी एक्शन में 699 आतंकियों को जहन्नम पहुंचाया गया। टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। आपके गलत अब ये तो जो कुछ भी आप गलतियां की थी इतिहास में, ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था। लेकिन बहुत हद तक सक्सेस मिल रहा है। वो सक्सेस और आगे भी मिलेगा, लेकिन इसके लंबा लड़ाई है। लड़ाई ठीक तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों ही साफ है। घाटी में आतंक की कमर टूट चुकी है। ऐसे में अब पाकिस्तान की सरपरस्ती में उठ रहे आतंकी संगठनों के फन को कुचलने की बारी है, जिसे सेना जल्द अंजाम देगी, क्योंकि अब घाटी से आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।